मैंने सोचा था ये एक नॉर्मल पुलिस इन्वेस्टिगेशन सीरीज होगी, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़े समझ आया कि प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ क्राइम सॉल्व करने की कहानी नहीं बल्कि साइबर क्राइम की उस दुनिया का सफर है जिसे आज हम सब किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। आज बात करेंगे जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई प्रीतम एंड पेड्रो की। सबसे पहले एक बात जिसने मुझे इस सीरीज की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित किया, राजकुमार हिरानी, वही फिल्म मेकर जिन्होंने मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, पीके और संजू जैसी फिल्में दी। इस बार वो प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं और उनकी फिल्मों की तरह यहाँ भी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मीनिंगफुल स्टोरी देखने को मिलती है। लेकिन इस सीरीज का एक और नाम है जिस पर शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया हो, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे। अगर आपने साइबर क्राइम पर बनी वेब सीरीज या रियल क्राइम शोज देखे हैं तो हो सकता है आपने उनका नाम पहले भी सुना हो। अमित दुबे सिर्फ एक राइटर नहीं है बल्कि भारत के जाने माने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सालों से वे डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, साइबर इन्वेस्टिगेशन पर काम कर रहे हैं। उनकी किताबें और असली मामलों पर आधारित कहानियां पहले भी कई लोगों को साइबर क्राइम की दुनिया समझा चुकी हैं। प्रीतम एंड पेड्रो की कहानी भी उनकी साइबर क्राइम केसेस और किताबों से इंस्पायर हैं और शायद यही वजह है कि सीरीज में दिखाए गए केसेस फिल्मी कम और रियल ज्यादा महसूस होते हैं। अब बात करते हैं स्टोरी की। कहानी दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों पर इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है पेड्रो, एक पुलिस ऑफिसर, दूसरी तरफ है प्रीतम जो बाहर से एक साधारण वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन लगता है लेकिन असल में एक ब्रिलियंट हैकर है। जब ये दोनों साथ आते हैं तब शुरू होता है एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन जिसमें एटीएम फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम, डिजिटल ट्रैकिंग, हैकिंग और कई सारे साइबर क्राइम केसेस एक एक करके सामने आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज आपको टेक्निकल टर्म से कंफ्यूज नहीं करती। अगर आपको कंप्यूटर या हैकिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तब भी आप पूरी कहानी आसानी से समझ पाएंगे और यही इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। आज के समय में साइबर क्राइम सिर्फ एक न्यूज़ की हेडलाइन नहीं रहा। फेक लिंक, ओटीपी स्कैम, फेक इन्वेस्टमेंट ऐप, यूपीआई फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट, हर दिन लाखों लोग इसका शिकार बन रहे हैं। ऐसे में ये सीरीज सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि आपको ये भी महसूस कराती है कि डिजिटल वर्ल्ड में छोटी सी गलती कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अरशद वारसी इस शो की जान है। उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी उतनी ही शानदार है। कई जगह उनकी प्रेजेंस अकेले ही सीन को एंटरटेनिंग बना देती है। वीर हिरानी जो कि राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, ये उनका पहला बड़ा ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट है। उन्होंने अपने किरदार को काफ़ी ईमानदारी से निभाया है। कई जगह उनकी इनोसेंस कैरेक्टर को सूट भी करती है और अरशद वारसी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी लगती है। वहीं विक्रांत मैसी की एंट्री के बाद कहानी एकदम नया मोड़ ले लेती है। उनका किरदार सस्पेंस को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। सीरीज का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी फास्ट है। सिर्फ 6 एपिसोड्स, हर एपिसोड लगभग आधे घंटे का, मतलब कहीं भी कहानी बेवजह स्ट्रेच नहीं होती। हर एपिसोड के एंड पर ऐसा हुक मिलता है कि नेक्स्ट एपिसोड तुरंत प्ले करने का मन करता है और यही एक अच्छी मिनी सीरीज की पहचान होती है। एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है इसका टोन। आजकल OTT पर अक्सर लगता है कि बिना अब्यूज़, बोल्ड सीन और एक्सट्रीम वायलेंस के शायद ही कोई कंटेंट बन सकता है, लेकिन प्रीतम एंड पेड्रो इस सोच को बिल्कुल गलत साबित करती है। ये एक क्लीन, फैमिली फ्रेंडली और फील गुड थ्रिलर है। कॉमेडी है, इमोशंस है, इन्वेस्टिगेशन है, सस्पेंस है, लेकिन कहीं भी ओवरडोज नहीं है और यही बैलेंस इसे बाकी शो से अलग बनाता है। अगर आप फास्ट पेस्ड क्राइम थ्रिलर पसंद करते हैं, अगर आपको भी साइबर क्राइम वाली स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती हैं या फिर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसे फैमिली के साथ बिना किसी झिझक के एंजॉय किया जा सके, तो प्रीतम एंड पेड्रो डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। इस सीरीज को देखने के बाद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा और अलर्ट रहने की वजह भी मिलेगी। अगर आपने प्रीतम पेड्रो देख ली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसका सबसे ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा और कौन सा साइबर क्राइम सॉल्व करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, और क्या आप चाहते हैं कि इसका सीजन 2 भी आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इंडिया हेडलाइंस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।